प्लैनेट ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस इनको सपोर्ट करता है, वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। बिग प्लैनेट्स बिग इवेंट्स क्रिएट करते हैं एंड उनके रिवॉर्ड्स भी बड़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इस हफ्ते सोलर सिस्टम में, निज़ाम शमसी में आपके लिए क्या क्या फ्यूल्स पॉजिटिव हैं और किन फ्यूल्स में आपको एहतियात बरतनी है और आपकी स्किल्स का टेस्ट होगा, इस वीडियो में सब रिपोर्ट बयान करता हूँ। 28 फरवरी को नया चांद होगा। इस चांद की एक बड़ी अहमियत है, ये रमज़ान का चांद होगा। ज़्यादातर ममालिक में, दुनिया में चांद नज़र आ जाएगा। तकरीबन 80 ममालिक ऐसे हैं जहां चांद नज़र आएगा, लेकिन कुछ 5 ममालिक ऐसे भी हैं जहां पर चांस कम है चांद नज़र आने का। असल में चांद देखने के लिए चांद की उम्र 19 घंटे होनी चाहिए, तो उसका एंगल एंड उसकी जो सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है वो इतनी विजिबल होती है कि उसे देखा जा सकता है। बट पाकिस्तान में चांद की उम्र 12 घंटे होगी। पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मिस्र एंड ब्रुनाई, ये 5 ममालिक ऐसे हैं जहां पर चांद की उम्र सिर्फ 12 घंटे होगी। सो उम्मीद ये है कि 28 फरवरी को पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मिस्र और ब्रुनाई में चांद नज़र नहीं आएगा। इन ममालिक में चांद 1 मार्च को नज़र आएगा। तो पेशन गोई क्या हुई कि रमज़ान एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक 1 मार्च को नज़र आएगा एंड 2 मार्च को पहला रोज़ा होगा। दिस इज़ अ प्रेडिक्शन बाय एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस एंड रमज़ान की इन एडवांस आपको बहुत बहुत मुबारक, मेरी तरफ से भी और मेरी पूरी टीम की तरफ से भी। ये चांद पाइसियन एंगल पर होगा। इसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं और इन बेनिफिट्स का ताल्लुक आपकी कारोबारी हैसियत से, आपके मकासद की तकमील से, आपकी जज्बाती कैफियत से होगा। सो यू आर पीसफुल, यू आर प्लेजेंट, यू आर प्रोडक्टिव एंड स्पिरिचुअल बाय द रमज़ान सीज़न। एंड जो वादे अल्लाह ने रमज़ान सीज़न में उम्मत मुसलमान से किए हैं, अपने बंदों से किए हैं, वो अलग से खैर, बरकत, जहन्नम से खुलासी एंड पता नहीं आपकी जो स्पिरिचुअल ट्यूनिंग, क्या क्या फ़वाइद जो हमें पता भी नहीं है एंड अल्लाह ताला की तरफ से हमें वो मुयस्सर आएंगे। उसमें हर ही तरह के एडवांटेजेस हैं। ये एक इवेंट था। दूसरा इवेंट ये है कि वीनस नाम का एक प्लैनेट, जो आपके लिए प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप्स कहलाता है, आपके 7th एंगल को रिप्रेजेंट करता है, प्लैनेट ऑफ सम रियलिस्टिक अप्रोचेस, प्लैनेट ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस इनको सपोर्ट करता है, वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। उसकी रेट्रोग्रेशन 13 अप्रैल तक चलेगी। सो रूल्स के मुताबिक वीनस की रेट्रोग्रेशन एक नेगेटिव इवेंट है, जिसकी वजह से इमोशनल सिकनेस, डिले, रिलेशनशिप ट्रबल्स, शकूक, फीलिंग्स का अनप्लेजेंट होना पॉसिबल था। बट आप खुद ज़रा सोचें, जब कभी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, कम्बस्ट होता है, नेगेटिव एंगल पर जाता है, तो उसे ठीक रखने के लिए या अपने अंदर अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस जनरेट करने के लिए हम स्पिरिचुअल रेमेडीज़ ही तो परफॉर्म करते हैं। कभी सूरह शम्स पढ़ते हैं, कभी सूरह यासीन पढ़ते हैं, कभी सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ते हैं। इस वक्त तो चल ही रमज़ान रहा होगा जो इन छोटी रेमेडीज से कहीं ऊपर की चीज़ है। सो मान लें कि वीनस रेट्रोग्रेड होकर कुछ प्रॉब्लम्स करेगा, लेकिन खैर और बरकत इतनी मुयस्सर होगी ड्यू टू रमज़ान, ड्यू टू योर फास्टिंग, रोज़ा रखना, ड्यू टू अदरवाइज योर इबादत, ज़कात, लोगों के भलाई के इक़दाम करना, अपनी आदतों को दुरुस्त करना, अल्लाह के साथ अपने मामलात दुरुस्त करना। मुझे उम्मीद है कि ड्यू टू रमज़ान आपका ये वीनस रेट्रोग्रेशन तंग नहीं करेगी। सो बी रिलैक्स। तीसरा इवेंट सुने, 3 मार्च को मरकरी आपके लिए आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। बिग प्लैनेट्स बिग इवेंट्स क्रिएट करते हैं एंड उनके रिवॉर्ड्स भी बड़े होते हैं। मरकरी एक बड़ा प्लैनेट है एंड उसकी वजह से आपकी डील मेकिंग इंक्रीज करेगी। आपकी जो फियरफुलनेस है, आपका जो डर और बुज़दिली है, उसका पहलू जाता रहेगा। आप ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे विद सुपर कॉन्फिडेंस, विद हाई कॉन्सेंट्रेशन,
with powerful magical communication, with your accuracy in your plans, with your public image, with your presence of mind एंड इवन कुव्वत हाफजा का इजाफा होना। इसमें लर्निंग स्किल्स भी आ जाती हैं, इसमें टीचिंग स्किल्स भी आ जाती हैं, इसमें प्लानिंग, क्रिएटिव आइडियाज, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज देयर। ये दो और भी फ़ायदे पैदा करेगा मरकरी। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। सो स्कॉर्पियोज, जब 24 फरवरी को आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स डायरेक्ट होगा एंड साथ में मरकरी आपके 11th एंगल पर 3 मार्च को अपीयर होगा। सो इन दोनों इवेंट से यू बिकम मोर लीडर, मोर ब्रेव, सुपर कॉन्फिडेंट, डोमिनेटिंग एंड कंबाइन एफर्ट्स के कैंडिडेट होंगे। सो इतनी फेवर्स के बाद मुझे लगता है कि ये रमज़ान आपका बहुत ही तरक्की वाला, बहुत ही कामयाबी वाला गुजरने वाला है। कोई ऐसा स्कॉर्पियो जो अपने अंदर कोई ज़्यादा ही डिजीज़ प्रोड्यूस कर गया हो, ड्राइनेस प्रोड्यूस कर गया हो, लैक ऑफ डिसीजंस प्रोड्यूस कर गया हो, तो उसे तो सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। थोड़ा साइंटिफिक रेमेडी की तरफ अगर आप तवज्जो दें, लाइक ब्लू सफ़ायर पहनना, तो ये आपके लिए बहुत मौजू रहेगा। ब्लू सफ़ायर की कैटलिस्ट स्केल, सूरह शम्स की ब्लेसिंग्स, रमज़ान सीज़न की ब्लेसिंग्स, मरकरी का पॉजिटिव होना, आपका रूलिंग प्लैनेट का डायरेक्ट होना आपको दोबारा ट्रैक पर ले आएगा विद द पैरेलल विद द नेचर, एंड यू आर अगेन ऑन ट्रैक विद योर टर्म्स एंड कंडीशन, इन योर पर्सनैलिटी, in your financial freedom, in your responsibilities, in your spiritual sciences, in your peace of mind, in your career, even in your responsibilities and फिर group efforts भी. So everything is on track. इसमें students भी आ जाएंगे, businessmen भी आ जाएंगे, housewives भी आ जाएंगी, एंड दीगर जो भी अपने अपने दर्जे पर कोई जॉब कर रहे हैं और उनकी कोई ड्यूटीज़ हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. सो 28th of फरवरी से so on you are going good with peaceful and profitable plans इंशाल्लाह. अब एक खबर ऐसी जो पिछले हफ्तों से चलती आ रही है उसको भी ऐड कर देते हैं. आपका जुपिटर आपके 8th एंगल पर है. सो आप अपनी नॉलेज बेस्ड डिसीजंस की भी, इसमें कोई लकी फैक्टर नहीं है, ये नॉलेज बेस्ड डिसीजन हैं. जैसे आपके पास कोई वे आउट आना है एंड आप अपने लॉसेस को कवर कर जाएंगे. आपके लिए सैटर्न आपके 5th एंगल पर है. दिस इज एन अदर योर माइंड स्किल्स. मरकरी भी अच्छा, जुपिटर भी अच्छा, सैटर्न भी अच्छा, और तीनों ही माइंड स्किल्स को फेवर कर रहे हैं, जिससे आप लॉसेस कवर करेंगे, न्यू डील मेकिंग्स करेंगे, आसान होंगी, लंबी चलेगी. कमी रह जाए तो वही सूरह शम्स है, रमज़ान की इबादत हैं, ब्लू सफ़ायर है. ब्लू सफ़ायर से याद आया, हमने अपने स्टोर पर जो पिछले दिनों ब्लू सफ़ायर्स लिस्ट किए थे साउथ अफ्रीकन, उन पर अब 30% डिस्काउंट कर दिया है रमज़ान की खुशी में. सो ये एक बड़ा डिस्काउंट है. स्कॉर्पियोज अमूमी तौर पर इतने बड़े डिस्काउंट्स जेम्स एंड ज्वेलरी में अनाउंस नहीं होते, बट बहरहाल वी हैव चांस. हमने अपने मार्जिन्स कम किए एंड आपके लिए वहाँ लिस्ट कर दिए. जिन लोगों को भी ब्लू सफ़ायर चाहिए हो, स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं. अगर इन 3 इवेंट्स की वजह से रमज़ान के चांद, रमज़ान के खुद, उनकी बरकतें, आपके मरकरी की पोजीशन, वीनस की पोजीशन, इससे आप इस नॉलेज के बाद आप इतना सा भी फ़ायदा उठाएं तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. स्कॉर्पियोज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए. जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे उनकी तशरीह अगले हफ्तों में बयान करूँगा. तब तक के लिए अल्लाह ने के पास.